हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है। ये आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, परमात्मा से रिक्वेस्ट करूंगी हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा बनी रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करना मत भूलें। और आइए हम लोग आज बात करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज़ हीलिंग पावर ऑफ बॉडी की हीलिंग पावर को हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी की हीलिंग पावर को पूरी तरह से बरकरार रखना, ताकि किसी भी तरह का कोई वायरस हो, इन्फेक्शन हो, कोई किसी भी तरह की कोई भी डिसीज़ जो हो वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग उठते ही ध्यान करेंगे। कोशिश करेंगे कि रात को हम लोग राइट करवट सोएं ताकि हमारा जो लेफ़्ट नोस्ट्रल है वो चलता रहे। अगर ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं होता है, सोते हुए हम लोगों को नहीं पता लगता है करवट का, तो फिर जो भी आपकी नोस्ट्रल चल रही है उस नोस्ट्रल को ही, भरे हुए स्वर को, उसी पैर को नीचे रखें। चेक कर लें पहले, जो नोस्ट्रल चल रही है उसी पैर को नीचे रखते हुए थैंक यू करें परमात्मा का। आज का दिन हम लोगों को मिला है, बहुत सारे लोग सोए रह गए, ठीक है। और रिक्वेस्ट करेंगे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमेशा हमारी लाइफ में बनी रहे। अब थैंक यू करेंगे परमात्मा का हर चीज़ के लिए। एवरीथिंग इन माय लाइफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा इस चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। और उसके बाद बाहर जाते हैं, फिर हम लोग को गुनगुना पानी जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग उठते ही। लेकिन उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ ना कुछ ज़रूर हम लोगों को मिलाना चाहिए। जैसे हम लोग सौंफ ले सकते हैं 10-15 दिन। जैसे हम लोगों ने सौंफ यूज़ कर ली, फिर 10-15 दिन जीरा यूज़ कर लिया, फिर 10-15 दिन अजवाइन यूज़ कर ली। आप लोग हनी भी ले सकते हैं, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी के हिसाब से देखना होगा कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है, ठीक है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से, आप में कहीं कोई गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, आपकी हीट ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी में, या फिर आप ज़्यादा कफ प्रकृति के तो नहीं है, उसी हिसाब से आप चूज़ करेंगे कि क्या चीज़ हम लोगों को लेनी है। लेकिन जब किसी भी इंग्रेडिएंट को हम लोग रात को भिगो कर रख देते हैं तो उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारे ऊपर वर्क करती हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा जब आप एक चीज़ को 10-15 दिन यूज़ करेंगे, फिर दूसरी को करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मेरे को ज़्यादा मतलब बेनिफिट दे रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना वॉश आउट करेंगे, बॉडी को बाथ लेंगे। उस समय भी हम लोग मन में ये भाव रखते हुए कि जितनी भी नेगेटिविटी थी वो हमारी बॉडी से बाहर चली गई, अपने परमात्मा का नाम कर लेते हुए आप बात लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए हर रोज़, सभी का रूटीन होना चाहिए, ठीक है। परमात्मा के हाथ में अपना हाथ जब हम उठते ही दे देते हैं ना, फिर सारे दिन की चिंताएं उसको हो जाती हैं। उसके बाद फिर क्या करना है कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, क्योंकि जब हम लोग लंबी सांस लेते हैं ना तो हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हमारी जो नसें हैं वो पूरी तरह से वर्क करती हैं। और जब हमारे कहीं पर भी बॉडी में ब्लॉकेज आने की कोई संभावना रह ही नहीं जाती है, ठीक है। और कोई भी बीमारी जो है ना वो कहीं पर किसी तरह की ब्लॉकेज की वजह से, चाहे वो सेल्स इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो मांस मसल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तभी होती है। तो इन सब चीज़ों का जब आप गहरी लंबी सांस को लेते हैं, प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी, आप देख लेना, कहीं भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं मेडिटेशन के ऊपर, हर तरह की बीमारी के लिए, या फिर अपने माइंड को किसी भी तरह, हर तरह की मतलब मेडिटेशन डाली हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं जाकर। तो जब हम इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा, आप अपने आप में एक्टिव फील करते हैं, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, लॉन्ग ब्रीथिंग की, मेडिटेशन की, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लग जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। अब आप देखो कि आप हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं पर भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम के लिए, तो वहाँ पर हम लोग लाखों रुपया खर्च देते हैं एक छोटी सी पार्ट को हील करवाने के लिए। लेकिन ये परमात्मा ने जो हमारे ऊपर हमको सिस्टम दिया हुआ है, मतलब वो लाखों करोड़ों का है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन इसको मतलब ठीक रखना, तंदुरुस्त रखना, वो हमारे हाथ में है। हम लोग रख सकते हैं, नो डाउट। कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, अभी वेदर भी कभी कुछ होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मतलब लॉन्ग टर्म डिसीज़ से आप अगर पार पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन आपको लॉन्ग ब्रीथिंग करनी ही पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा मतलब वेजिटेरियन फूड यूज़ करें, और जितना कम आप लोग खाएंगे ना, आप देखेंगे कि आप उतनी ज़्यादा फुर्ती में रहेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोग खुश रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा खाकर क्या होता है कि सबसे पहले तो लेजीनेस आने लग जाती है। तो मतलब अपनी हैबिट में ही ये सब चीज़ें डाल लें कि बस हैबिट ही होती है। किसी को 5-10 रोटी खाकर भी सब्र नहीं आता है, और कोई 2 में पेट भर लेता है, ठीक है। ये हैबिट ही होती है। तो इस तरह से अपना सिस्टम क्रिएट करें। फ्रूट सलाद अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें, ताकि आपकी बॉडी की जो हीलिंग पावर है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करती रहे। जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़े रहेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेडिटेशन और ध्यान को करेंगे, अनुलोम विलोम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी की जो हीलिंग पावर है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। अगर आप किसी भी तरह की किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो पहले तो आप जगह जगह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो किसी के यहाँ जाता है, वो सबसे पहले कुछ का नहीं, मेरे को तो डायबिटीज़ है, आपने पहले ही अपने अपने आप को आपने मैसेज दे दिया। डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम ज़िंदगी भर उसके लिए मतलब गोलियों के डब्बे उठाकर भागते रहें, ठीक है। वो क्योरेबल है, पूरी तरह से क्योरेबल है। अप हो जाता है, बीपी भी अप हो जाता है, उसके लिए भी डॉक्टर टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको हर बीमारी के लिए लॉन्ग टाइम ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपकी बॉडी में खुद हीलिंग पावर है। आप अपनी बॉडी को मैसेज तो दो, आप बोलो तो सही कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। आप एक रिचुअल बना लो कि मैं तो हेल्दी हूँ मेरे को। लेकिन आपने एक रिचुअल बना लिया कि टैबलेट नहीं लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अपने जो शब्द है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर अपने आपको हील रखना है तो इस तरह से अपने विचारों को अपने विचारों पर ध्यान दें। आप सोच क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। जब आप इल्यूजन में रहते हैं तब भी आपकी बॉडी की हीलिंग पावर जो है वो वीक होने लग जाती है, ठीक है। ट्राई करें, कोई भी डिसीज़ हो, ट्राई करें मेडिटेशन के ज़रिए, लॉन्ग ब्रीथिंग के ज़रिए उसको ख़त्म करने की। लिख लें, लिखना शुरू कर दें कि मैं तो हेल्दी हूँ। आप लिख कर देखिए तो सही। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को लिखने लग जाते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लग जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी हीलिंग पावर को बरकरार रख सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए किसी भी तरह की कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, नेम न्यूमरोलॉजी हो गई, स्विच वर्ड हो गए, और जीबो सिंबल्स हो गए। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपनी लाइफ के हर मतलब स्ट्रगल को पार पा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी।